महर्षि रभु ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। वे स्वभाव से ही ब्रह्म तत्व के ध्याता और संन्यास परायण भक्त थे। फिर भी सद्गुरु परंपरा की मर्यादा बनाए रखने के लिए उन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने बड़े भाई सनत सुजात की शरण ली। उनसे उन्होंने वेदों का रहस्य, योग और आत्मज्ञान प्राप्त किया और हमेशा सहज स्थिति में स्थित रहने लगे। वे मल, विक्षेप और आवरण से रहित थे और जहां तहां पड़े रहते। शरीर के अलावा उनका कोई घर नहीं था। एक दिन वे विचरण करते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम के समीप पहुंचे। वहां पुलस्त्य के पुत्र निदाघ वेदाध्ययन कर रहे थे। निदाघ ने आगे बढ़कर महर्षि रभु को प्रणाम किया। उसकी योग्यता को देखकर महर्षि रभु को उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, इस जीवन का वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि कोई वेदों को पूरी तरह कंठस्थ कर ले, लेकिन वस्तु तत्व का ज्ञान न हो, तो उसका क्या लाभ? निदाघ, तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। महर्षि रभु की इन बातों से निदाघ की जिज्ञासा जागी। उसने स्वयं को रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। वह अपने पिता का आश्रम छोड़कर उनके साथ भ्रमण करने लगा। उसकी सेवा और त्याग को देखकर महर्षि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और फिर आदेश दिया, निदाघ, अब जाओ और गृहस्थ धर्म को स्वीकार करो। मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निदाघ अपने पिता के पास लौट आया। पुलस्त्य ऋषि ने उसका विवाह करा दिया। इसके बाद उसने देविका नदी के तट पर वीरनगर के पास एक आश्रम बनाया और वहीं अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगा। वह कर्मपरायण हो गया। बहुत वर्षों बाद महर्षि रभु को अपने शिष्य की याद आई। अपने शिष्य के कल्याण के लिए वे उसके आश्रम पहुंचे। महान संत जिन्हें एक बार स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें फिर कभी नहीं छोड़ते। प्रभु जी बलिवैश्वदेव के समय निदाघ के द्वार पर पहुंचे। निदाघ ने उन्हें पहचान न पाने के बावजूद गृहस्थ धर्म के अनुसार अतिथि को भगवान स्वरूप मानकर उनका स्वागत किया और उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया। भोजन के उपरांत निदाघ ने पूछा, महाराज, क्या भोजन से आपको तृप्ति हुई? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाने की इच्छा है? महर्षि रभु मुस्कुराए और उत्तर दिया, ब्राह्मण, भूख और प्यास केवल शरीर को लगती है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। जब मुझे भूख प्यास लगती ही नहीं, तो तृप्ति और अतृप्ति कैसी? स्वस्थता और तृप्ति मन के धर्म है। आत्मा इन सब से सर्वथा परे है। जहां तक आने जाने की बात है, आत्मा तो आकाश के समान सर्वव्यापी है। उसका कोई आना जाना नहीं होता। मैं न आता हूं, न जाता हूं और न ही किसी एक स्थान पर रहता हूं। तृप्ति और अतृप्ति का आधार ये सभी इंद्रिय विषय हैं जो निरंतर बदलते रहते हैं। जो पदार्थ कभी तृप्ति देते हैं, वे कभी अतृप्तिकर बन जाते हैं, और जो अतृप्तिकर लगते हैं, वे कभी तृप्तिकर बन जाते हैं। इसलिए इन नश्वर चीजों पर विश्वास मत करो। इनसे ध्यान हटाकर त्रिगुणों से ऊपर उठो और अपने सच्चे स्वरूप में स्थिर हो जाओ। इस संसार के लोग माया के भ्रम में पड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। तुम इस माया पर विजय प्राप्त करो। महर्षि रभु के इन अमृतमय वचनों को सुनकर निदाघ उनके चरणों में गिर पड़े। तब महर्षि ने कहा, मैं वही रभु हूँ, तुम्हारा गुरु। निदाघ को अत्यंत हर्ष हुआ और महर्षि रभु पुनः चले गए। बहुत वर्षों बाद रभु जी फिर से निदाघ से मिलने आए। संयोगवश उस दिन वीरपुर के राजा की सवारी निकल रही थी। सड़क पर भारी भीड़ थी। निदाघ भीड़ के हटने की प्रतीक्षा में किनारे खड़े थे। इतने में आरभू उनके पास आए और पूछा, ये भीड़ क्यों लगी है? निदाघ ने उत्तर दिया, राजा की सवारी निकल रही है। रभु ने फिर पूछा, तुम तो ज्ञानी लगते हो, बताओ इस भीड़ में राजा कौन है और बाकी लोग कौन हैं? निदाघ ने उत्तर दिया, जो ऊंचे पर्वत जैसे विशाल हाथी पर बैठे हैं, वही राजा हैं। बाकी उनके सेवक और प्रजा हैं। रभु ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, तो क्या तुम मुझे ऐसा कोई लक्षण बता सकते हो जिससे मैं समझ सकूं कि राजा कौन है और हाथी कौन? निदाघ ने झटपट महर्षि रभु के कंधों पर चढ़ते हुए कहा, देखो, जैसे मैं अब राजा की तरह ऊपर हूं और आप हाथी की तरह नीचे,
अब समझ गए कि राजा कौन है और हाथी कौन। महर्षि रघु ने शांत भाव से कहा, यदि तुम राजा हो और मैं हाथी, तो बताओ कि तुम कौन हो और मैं कौन। यह सुनते ही निदाग को आत्मज्ञान का अनुभव हुआ। वे तुरंत प्रभु जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आप निश्चित ही मेरे गुरु और प्रभु हैं। आपके समान अद्वैत ज्ञान से संस्कारित मन और किसी का नहीं हो सकता। मैंने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध किया, कृपया मुझे क्षमा करें। प्रभु जी हंसते हुए बोले, अपराध किसका और किसके प्रति? यदि एक ही वृक्ष की दो शाखाएं आपस में टकराए तो क्या वे अपराधी हैं? मैंने पहले तुम्हें आत्मा का व्यतिरेक मार्ग से उपदेश दिया था, जिसे तुम भूल गए। अब मैंने अन्वय मार्ग से समझाया है। अब इसे भली भांति आत्मसात करो। यदि इन दोनों मार्गों पर ध्यान दोगे तो संसार में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहोगे। निदाग ने श्रद्धा से गुरु की स्तुति की। रघु जी स्वच्छंद रूप से चले गए। महर्षि रघु की क्षमा और सहनशीलता को देखकर सनकादि ऋषियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान ब्रह्मा के सामने उनकी महिमा गाई। ब्रह्मा जी ने महर्षि रघु को क्षमा क्ष शब्द से सम्मानित करते हुए उनका नाम रघुक्ष रख दिया। तब से सभी संप्रदायों में रघु जी को रघुक्षानंद के नाम से स्मरण किया जाने लगा। महर्षि रघु की कृपा से निदाग को अखंड आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वह आत्मनिष्ठ हो गया।